प्रेमी परमेश्वर पिता और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी जो भेड़ों का महान रखवाला है। ये कहाँ लिखा है? वचन इब्रानियों 13:20 में लिखा है, जैसे मैंने फोटो में डाल दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ों का महान रखवाला है, मतलब हम सभी का। और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है बुधवार 21 जुलाई 2021। मुख्य विषय पहला, परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 9वां पॉइंट देख रहे थे, परमेश्वर के दान या उपहार, गिफ्ट्स ऑफ गॉड, भाग 6 में पहुंचे हैं। परमेश्वर के दान के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 11 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 30 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 4 बात देख चुके थे। आज उससे आगे 2 बात और देखेंगे। 5वां पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर के दान हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम एक दूसरे की सेवा करें। कहाँ लिखा है? पहला पत्रस 4:10 में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो लोग प्रेम करते हैं वे अपनी योग्यताओं को व्यक्तिगत विकास, धन और प्रसिद्धि में न लगाकर दूसरों की सहायता में लगाते हैं। इस वचन से हम ये सीखते हैं। 6वां पॉइंट है, परमेश्वर के वह वरदान जो थोड़े समय के लिए इस संसार में हैं। पहला, जीवन, जैसे यशायाह 42:5 में लिखा है, ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यों कहता है। तो इस वचन से स्पष्ट है कि परमेश्वर का जो थोड़े समय के लिए है जो इस संसार में है, उनमें से एक दान है जीवन, दूसरा है भोजन और कपड़े, जैसा कि मत्ती 6:25 से 33 में लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? 27, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। 29, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। पद 30 को पढ़ रहा हूँ। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएंगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह कैसे ना पहनाएगा। 31, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है
कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। 33 ये सबसे मुख्य वचन है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। ये जो अंतिम वचन हमने अभी पढ़ा 33 को 6 का 33, ये अभी जितने भी वचन पढ़ा ना हमने 25 से लेकर 33 तक, तो ये 33वां वचन ये मुख्य है। अगर हम ये करेंगे तो परमेश्वर उन सब जो ऊपर जितने भी वचन है ना वो सब हमारे लिए करेंगे। देखिए इस दुनिया में यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी और कपड़े के लिए क्यों जिंदा करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने लिए रोटी कमाने के लिए या कपड़ा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें इकट्ठा नहीं करना है, जमा नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में जो जमा करते जाते हैं वे ऐसा करके अपने आप में सुरक्षित हो जाते हैं। इनका भरोसा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु के शिष्यों को ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें बेफिक्र होना चाहिए, उन्हें योजना बनानी चाहिए और काम करना चाहिए, जैसा कि उत्पत्ति 3 का 19 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10 और पहला तीमुथियुस 5 का 8 में लिखा है। अब कुछ 4 बातों पर ध्यान दीजिए। पहला बात, हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए कि छोटी मोटी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चिंतित न हो। शब्द को ध्यान दे, चिंतित न हो, परेशान, एकदम व्याकुल, चिंतित, है ना। दूसरा छोटे विश्वास वाले ही डरते हैं, जैसा कि पद 30 में लिखा है। क्या लिखा है वहाँ? हे अल्प विश्वासियों, लिखा है ना, शब्द आता है। ये छोटे विश्वास वालों की ओर संकेत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह छोटे जिनका विश्वास कम होता है वही डरते हैं। तीसरा, विश्वास करने वालों को अविश्वासियों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। बर्ताव मतलब व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा कि पद 32 में लिखा है। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, है ना। तो हम भी, और लिखा है आगे, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। मतलब हमें अन्य जातियों को जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो परमेश्वर भी अपना काम करेंगे, जो कि पद 33 में लिखा है अभी जो हमने पढ़ा, कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले जो परमेश्वर को पसंद आता है उसकी खोज करना है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना है। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर भी अपना काम करेंगे। हमारी सारी जरूरतों को, बाकी सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। क्या है ना, वादा किया है यहाँ। हालेलुया। तो अभी 2 पॉइंट देख चुके हैं हम। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इस संसार में जो इस थोड़े समय के लिए है जो दान परमेश्वर के, उनमें से है बारिश। तीसरा है बारिश और फलवंत मौसम। बारिश और फलवंत मौसम, जैसे उत्पत्ति 27 का 28 में लिखा है। परमेश्वर तुझे आकाश से और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। देखिए यहाँ आकाश से ओस और भूमि के उत्तम उपज और अनाज, बहुत सा अनाज और दाख मधु दे बोल रहे हैं ना। तो ये यहाँ आशीष दी जा रही है। हालेलुया। तो ऐसे ही अब्राहम ने, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी, ये वैसे ही है। यहाँ पर इसहाक अपने बेटे पुत्र को, एसाव को आशीष दे रहा था, जिसे याकूब ने चुरा लिया था। हम जानते हैं इस घटना को। तो यहाँ वो आशीष कैसे दे रहे, जैसे उत्पत्ति में 12 के 1 से 3 में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी ना, वैसे ही आशीष यहाँ पर इसहाक अपने बेटे को देते हैं।
और ये बात रिबका को पहले से परमेश्वर ने बता दिया था उत्पत्ति 25:23 में कि आशीष उसी को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।